ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम कुछ बड़े महत्वपूर्ण जो है विषय की चर्चा कर रहे थे, जो माता पृथ्वी अपने प्रार्थना के रूप में महाराज पृथु से कर रही है। तो उन्होंने कहा था नमः परस्मै पुरुषाय, कि अब मुझे ज्ञात है कि आप कोई आम व्यक्ति नहीं हैं, आप स्वयं वो परम पुरुष के अवतार हैं। और वो सबसे पहले बताती हैं कि मैं पृथ्वी कौन हूँ। मैं पृथ्वी आपके ही माया की जो शक्ति है उसके विस्तार के द्वारा मैं बनी हूँ। और जैसे हमने पिछली कथा में चर्चा की थी कि भगवान का जो विश्व रूप होता है, वो जो भौतिक रूप भगवान अपना दिखाते हैं, अर्जुन को जो उन्होंने दिखाया था विश्व रूप, कि ये विश्व जो है सारा विश्व, सारे ब्रह्मांड भगवान जो अपने अंदर में दिखाते हैं। तो उसमें भगवान ने क्या दिखाया था, अर्जुन ने क्या देखा था कि भगवान जितने भी उच्च जो ग्रह हैं जिसे स्वर्गलोक बोलते हैं, वो सब भगवान के विश्व रूप के सर पे स्थित हैं। पृथ्वी लोक मध्य में स्थित है, और जो नीचे के लोक हैं, पाताल लोक हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं? भगवान के पाँव पर स्थित हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी जो है, सबसे पहले भगवान जो है ये प्रार्थना कर रही है पृथु महाराज से कि मैं आपके उस विश्व रूप की ही एक अंग हूँ। तो आप मेरे ऊपर इतना क्रोध कर रहे हैं, मतलब वो यही बताना चाहती है। तो वो क्या कह रही है, देखिए, मायया विनश्यता नाना तन्वे गुणात्मने। इसकी चर्चा हमने थोड़ी सी की थी पिछली कथा में। वो कहते हैं कि आपकी जो माया की शक्ति है उसके विस्तार के द्वारा, मायया विनश्यता, माया शक्ति के विस्तार के द्वारा, नाना तन्वे गुणात्मने, बहुत सारे आपने जो है शरीर बनाए हैं जो 3 गुणों से बने हुए हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके आपस में मिलन होने से अनेकों प्रकार के शरीर बनते हैं। मनुष्य का शरीर हो गया, अनेकों प्रकार के ग्रह हो गए, स्टार्स हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। इन सब का निर्माण कैसे होता है? भगवान की माया शक्ति और जो 3 गुण हैं उनके मिलने से होता है। तो पहले ये बता रहे लेकिन आगे अब ये भगवद गीता में बहुत सुंदर प्रकार से बताया है कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो भगवान की माया शक्ति है, ये पूर्ण रूप से भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। आजकल आपने देखा होगा, हम लोगों को भी लगता है कई बार, अरे ये सब अपने आप काम कर रहा है क्या? सूरज अपने आप उग रहा है, सीज़न जो है बदल रहे हैं, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है। लेकिन देखिए, सब सिस्टमेटिक होता है। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, बाद में थोड़े दिनों के बाद में सर्दी आएगी, अभी गर्मी के बाद में बारिश का सीज़न चल रहा है, चतुर्मास आ गया है, चतुर्मास के बाद में धीरे धीरे शीत ऋतु आएगी, सर्दी आएगी। तो ये देखिए साइकिल चलती रहती है। सर्दी के बाद में धीरे धीरे वसंत ऋतु आती है, सारे फूल पेड़ पौधे जो है नए नए पत्तों के साथ में खिलते हैं।
और हम जो है अनेकों प्रकार के त्यौहार मनाते हैं उस समय में। दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाते हैं, संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो ये देखिए जो जितने भी सीज़न ये जो बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, ये सब बड़े सिस्टमेटिक हैं। हमेशा यही साइकिल चलती है। गर्मी के बाद में बारिश आती है, बारिश के बाद में सर्दी आती है, वसंत ऋतु आती है, इस प्रकार से चलते रहते हैं। तो कई बार लगता है सब अपने आप हो रहा है, लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं अपने आप नहीं हो रहा है, ये मेरे अध्यक्षता में हो रहा है। मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये जो प्रकृति है, ये जो माया शक्ति है, मटेरियल एनर्जी है, मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, जो चर जीव हैं, जो अचर जीव हैं, सब कुछ प्रकृति के द्वारा जो कंट्रोल्ड है, ये प्रकृति मेरे नियंत्रण में कार्य करती है। और भगवान ये भी बताते हैं इस प्रकृति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मम माया, भगवान कहते हैं ये जो मेरी माया है, मम माया दुरत्थया, इस माया को पार करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, ये सब भगवान की ही रचना है। लेकिन जनरली क्या होता है, देखिए, अगर आप किसी चीज़ को बनाते हैं तो हम लोग उससे बड़े आसक्त हो जाते हैं, हम उससे अटैच हो जाते हैं। मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत की, आपने जो है पैसे कमाए, आपने बैंक के अंदर में सेविंग बनाई, बाद में आपके कुछ सपने होते हैं, मेरा भी अपना एक घर होगा, और आप अपना एक प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट के ऊपर जो है इंजीनियर को लगा करके घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद में अगर कोई आपसे बोले कि साहब आपने घर बना दिया है, अब इस घर को छोड़ दो, अनासक्त हो जाओ, इससे क्यों अटैच होते हो? क्या हमारे लिए आसान है? जिस चीज़ का निर्माण हमने किया है हम उससे बहुत अटैच होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अब माया जो है, ये पृथ्वी जो है, जो गाय के रूप में जो प्रार्थना कर रही है, वो भगवान के बारे में बताते कि आप उस प्रकार के पुरुष नहीं हैं। भौतिक संसार में कोई अगर कुछ रचना करता है, वो व्यक्ति अपनी रचना से अटैच होता है, लेकिन भगवान निरासक्त है। इस भौतिक माया जिन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, भगवान इस भौतिक संसार को भोगने के लिए भी नहीं आते हैं। हमको छोड़ देते हैं कि तुम जाकर के भोगो, तुम्हारे लिए बनाई ये सृष्टि मैंने, क्योंकि हमारी इच्छा थी भौतिक संसार को भोगने की। तो भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान तो हमेशा अपने आध्यात्मिक संसार में हैं। भगवान हमेशा अपनी अंतरंगा शक्ति में टिके हुए हैं। बहिरंगा शक्ति, ये जो माया शक्ति है, ये भी भगवान के अंतर्गत में कार्य कर रही है। भगवान ही इसका निर्माण करते हैं, लेकिन भगवान का फिर भी इस शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भगवान इससे आसक्त नहीं है, इससे अटैच नहीं है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूर्ख लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जब भगवान भी संसार में आते हैं, अब आपने देखा होगा भगवान कृष्ण आए थे, तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान भी जो है भोगने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने रास रचाया वृंदावन में, तो हम लोग सोचते हैं हमारी भांति भगवान भी संसार को भोगते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिलती है माता पृथ्वी की प्रार्थनाओं के द्वारा कि भगवान ने संसार बनाया जरूर है, लेकिन हमारे लिए बनाया है, भगवान को भोगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान क्यों आते हैं? हमको वापस लेने के लिए, क्योंकि हम भगवान से दूर आ गए हैं, संसार में भटक रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में कष्ट भोग रहे हैं। आए थे भोगने के लिए, लेकिन क्या भोग रहे हैं? कष्ट भोग रहे हैं। तो जिस प्रकार से अगर उदाहरण दिया जाता है, हाथ है, पाँव है, इनका निर्माण, इनका स्वरूप क्या है? इनका स्वरूप है ये सब खुश रहेंगे
शरीर के साथ में, शरीर से अलग हो गए या शरीर से इन्होंने मुख फेर लिया तो क्या हाथ पांव खुश रह पाएंगे? आपने वो कहानी सुनी होगी जो हितोपदेश में बताई है। उसमें बताया है कि एक बार शरीर के अंगों ने एक हड़ताल कर दी, स्ट्राइक कर दी। हाथ ने कहा अब से शरीर की सेवा में नहीं लगूंगा, मुझे क्या मिलता है। पाँव ने भी कहा मैं क्यों काम करूं। आँखों ने भी कहा अरे भोजन को तो मैं देखता हूं, मुझे क्या मिलता है। सब कुछ शरीर को जाता है, पेट को जाता है। हाथों ने भी कहा कि भाई ये क्या है, सारा भोजन मैं हाथों से उठा करके लाता हूँ। पाँव ने कहा मैं काम करता हूँ, इस पेट को उठा करके मैं इधर उधर चलता हूँ, मुझे क्या मिलता है। सब कुछ पेट खा लेता है। तो सबने कह दिया कि भाई हड़ताल, आज के बाद में भोजन नहीं देंगे शरीर को। तो आप ट्रायल कर सकते हैं, आप 2 दिन उपवास रखिए तो जो है हालत ख़राब हो जाएगी। तो यही हुआ, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आंखें बाहर आने लगी, हाथ हिल रहे हैं, पाँव काँप रहे हैं। तब इमरजेंसी मीटिंग बुलाई कि भाई कुछ तो गलती हो गई। तब उन्होंने जो है, तब उनकी समझ में आया कि भाई हम लोग कष्ट क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि जब से हमने हड़ताल कर दी कि पेट की सेवा नहीं करेंगे, शरीर की सेवा नहीं करेंगे। यही हमारी हालत है भौतिक संसार में। हम भगवान के अंश हैं, जैसे हाथ पांव सब शरीर के अंश होते हैं। तो शरीर के अंश कैसे जुड़े हैं? सेवा से जुड़े हैं ना। इसी प्रकार से हम भगवान की सेवा में जुड़े हैं। अगर उस पोजीशन में रहते हम बिल्कुल आनंद में रहेंगे। उस पोजीशन को छोड़ करके माया की सेवा में लग गए हैं, भौतिक संसार में भगवान की सेवा छोड़ दी। तो भगवान ने कह दिया कि ठीक है भाई, तुम्हारी ये बहुत इच्छा है। भगवान ने बड़ी अनिच्छा के साथ में, इच्छा नहीं है, भगवान हमको संसार में भेजने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम जिद करते हैं। बच्चा जब जिद करता है तो बोलते हैं कि ठीक है बेटा कर ले, क्या करना है। इसी प्रकार से हम जीव जो है भटक करके इस भौतिक संसार में आ गए। भगवान ने संसार बना दिया, लेकिन पृथ्वी कह रही है कि फिर भी भगवान आप इससे अटैच नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं देखिए, वो कहते हैं स्वरूप अनुभावेना, आप फिर भी अपने स्वरूप में स्थित हैं। आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है, आपने माया की शक्ति के विस्तार के द्वारा संसार तो बना दिया, लेकिन आप इसमें, आपकी कोई दिलचस्पी, आपकी कोई रुचि नहीं है, आप इससे आसक्त नहीं हैं। आप तो अपने स्वरूप में स्थित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रिंसिपल हमें समझना है। अन्यथा मूर्ख लोग सोचते हैं कि जब भी भगवान आते हैं संसार में, वो भी हमारी तरह भोगते हैं इस संसार को। लोग कई बार जो है लांछन लगाते हैं भगवान के ऊपर, भगवान गोपियों के साथ में रास रचाया, क्या अंतर है हमारे में, हम लोग भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में क्लब में जाकर के डांस करते हैं, भगवान ने भी रास रचाया। मूर्ख लोग हैं, उनको पता नहीं कि भगवान को संसार में आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के आध्यात्मिक संसार में वेदों में बताया है, सहस्र लक्ष्मी यत संभ्रम सेव्यमानम। भगवान की सेवा में हजारों हजारों लक्ष्मियाँ, एक लक्ष्मी नहीं। हम लोग एक लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इतने पापड़ बेलते हैं संसार में, लेकिन भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजारों लक्ष्मियाँ, सहस्र मतलब है करोड़, कोटि, हजारों लक्ष्मियाँ जो हैं भगवान की सेवा में वैकुंठ धाम में लगी हुई हैं। तो भगवान संसार को भोगने के लिए नहीं आते हैं, भगवान हमको आकर्षित करने के लिए आते हैं। हम जो भगवान को भूल गए हैं, भगवान आकर के अपनी लीला दिखाते हैं कि मूर्ख जीवों, क्यों इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हो। तुम्हारा जीवन तो मेरे साथ में जैसे गोपियाँ जो है मेरे प्रेम बंधन में बंधी हैं, उस प्रकार से अनेकों प्रकार के संबंध में हम भगवान के साथ में आनंद भोग सकते हैं। इसलिए जीवों के बारे में क्या बताया, हमारा असली स्वरूप क्या है, आनंदमयोभ्यासात्। हमें एक्चुअली आनंद भोगने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान तो हमें बुलाने के लिए आते हैं
इसलिए तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। भगवत गीता में भगवान क्यों कह रहे हैं कि तुमने इतने सारे धर्म बना लिए, देश धर्म, जाति धर्म, परिवार धर्म, ये धर्म वो धर्म, अरे वो सब छोड़ करके वो सब टेम्परेरी है, मेरी शरण में आ जा, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पृथ्वी इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे हमें डाउट पड़ेगा, हम लोग सोचेंगे कि नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है। हम लोग जब कुछ अनेकों प्रकार के काम करते हैं तो काम में तो हम लोग फंस जाते हैं, है ना। अब भगवान ने रचना की और भगवान इससे कोई आसक्त भी नहीं है, भगवान फिर भी इससे दूर है, अपनी क्रिएशन से फिर भी भगवान अलग अलग जगह पर स्थित है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो उसके बारे में रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं। अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कहते हैं एक भगवान का भक्त इस संसार में वो शरीर के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, शरीर में काम कर रहा है लेकिन वो शरीर की ज़रूरतों से बाहर आ जाता है। अगर भक्त इस प्रकार से इस शरीर की ज़रूरतों से बाहर निकल सकता है तो क्या भगवान के लिए मुश्किल है, जिसने सब कुछ ये बनाया है, जो सारी शक्तियाँ जिसके अंतर्गत में कार्य करती हैं। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं या इहा हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलेषु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। मतलब क्या है, या इहा हरेर दास्ये, जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में भगवान हरि की सेवा में लगा है, या इहा का मतलब है इस संसार में, हरेर दास्ये भगवान हरि की सेवा में लगा है, प्रेम युक्त सेवा में लगा है। कैसे लगा है, कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्मों के द्वारा भी भगवान की सेवा, मन के द्वारा भी और अपने शब्दों के द्वारा भी जो सेवा में लगा है। निखिलेषु अपि अवस्थासु, इस शरीर में स्थित होने के बाद भी जीवन मुक्त से उच्यते, फिर भी वो जीवन मुक्त है, वो बद्ध पुरुष नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिला है लेकिन फिर भी कीचड़ से ऊपर है। देखिए भगवान का भक्त भी इस भौतिक संसार में, तीन गुणों के संसार में, इस संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के नियम हैं, लेकिन फिर भी भगवान का भक्त भक्ति में लग कर के संसार से ऊपर आ सकता है। तो क्या भगवान इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे जिसने इस सारी संसार की रचना करी है? ये सोचना मूर्खता है। यही पृथ्वी जो है यहाँ पर कह रही है। और आगे अब जो वो प्रार्थना करेंगी उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।